चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। रामलीला मैदान में उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम बने। शिक्षा, परिवहन, पीडब्ल्यूडी विभाग मिला। सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। समारोह में पीएम मोदी समेत कई हस्तियां भी हुई शामिल। रुपए ने तोड़ा डॉलर का घमंड, एशियाई बाजारों में बढ़ाई इज्जत। रुपए ने डॉलर के घमंड को तोड़ते हुए 19 पैसे की जबरदस्त छलांग लगाई और अपने आप को सेफ जोन में कर दिया। यूपी की योगी सरकार ने पेश की 2025-26 का बजट। छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन, 4 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, साथ ही छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का किया ऐलान। दिल्ली छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, आतिशी को मिलेगी जिम्मेदारी। पंजाब, गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे, करप्शन से बिगड़ी इमेज सुधारने पर फोकस। सिगरेट और तंबाकू पर लगेगा महंगाई का कारण, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। सरकार चाहती है कि इन प्रोडक्ट पर तमाम तरह के सेस को हटाते हुए जीएसटी में इजाफा किया जाए। झारखंड, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 14 राज्यों में बारिश की चेतावनी। तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बढ़ने लगी गर्मी। वहीं एमपी में बादल छाए। राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवा चली। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 37 मौतें हुई। सीएम योगी ने विधानसभा में दिया जवाब। बोले संगम पर भगदड़ में 30 और बाकी जगह 7 श्रद्धालु मारे गए। साथ ही कहा संगम का जल नहाने और आचमन लायक, नालों के पानी शुद्ध करके ही गंगा में छोड़ रहे। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया कंटेंट पर रखी जाएगी नजर। केंद्र करीब 15 महीने से इस पर कर रहा काम। यूपीआई चलाने के लिए देने होंगे पैसे। गूगल पे ने यूजर से शुरू की वसूली। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे ने बिजली का बिल जमा करने के लिए कन्वेंशियस फीस के नाम पर ग्राहक से 15 रुपए की फीस वसूली की। प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं के नहाने का वीडियो बेचने वालों पर एक्शन की तैयारी। यूपी पुलिस ने मेटा से मांगी मदद। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुनकर महिला, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास पर किया फोकस। अरविंद केजरीवाल के सियासी फ्यूचर के लिए बड़े खतरे की घंटी। जवान लड़के लड़कियों को प्यार करने की इजाजत होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलेशनशिप पर किया युवाओं को सपोर्ट। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था फेल। महाकुंभ 2025 की भीड़ का असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा। गर्भगृह तक पहुंच रहे मोबाइल कैमरे। रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु कर रहे राम मंदिर के दर्शन। भ्रष्टाचार की होगी जांच, जनता के पैसे का देना होगा जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। योगी सरकार ने पेश किया 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट। एडवांस आईटी सिस्टम से लैस होगी यूपी विधानसभा। पिछले साल की तुलना में 9% की ग्रोथ। महाशिवरात्रि पर 32 घंटे दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ। 10 लाख भक्तों के लिए इंतजाम। रात की 3 आरती नहीं होगी, स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। हम इन्हीं आंखों से भारत को विश्व गुरु बनते देखेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों पर जताया भरोसा। बोले इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, कार्य को सतत विस्तार देना होगा। दिल्ली में महिलाओं को 8 मार्च तक मिलेगी 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय राजधानी की नई सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुकेश अंबानी, महिंद्रा और जिंदल नहीं आएंगे। अडानी, बिड़ला, टाटा, गोदरेज की सहमति। पार्ले की सौना चौहान सहित 3000 महिलाएं आएंगी। बजट नहीं, बड़ा ढोल। किसानों की उम्मीद सूख गई। योगी सरकार पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले बजट देखकर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के गले सूख गए। उन्हें ही महंगाई और बेरोजगारी पर जनता का गुस्सा झेलना होगा। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में नजर आई दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता। बिहार बीजेपी बोली यह केवल परिधान नहीं, बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति, कला और सम्मान की पहचान है जो देश में अपनी चमक बिखेर रही। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने किसान संगठनों को दिया एकता का संदेश। 22 फरवरी को केंद्र के साथ होगी 6ठी बैठक। आधिकारिक पत्र किया जारी। आज किसान शुभकरण को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे बात। हरियाणा की रेखा ने दिल्ली सीएम पद के लिए शपथ। सीएम नायब सिंह सैनी पर हाथ रखा। जींद, फतेहाबाद में पितृ गांव मामा के घर बटे लड्डू। दिल्ली सीएम रेखा ने मंत्रियों के साथ यमुना आरती की। भाजपा के मैनिफेस्टो में यमुना साफ करने का वादा। थोड़ी देर में पहली कैबिनेट मीटिंग।
2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले नोटबंदी से देश में बेरोजगारी बढ़ी। रायबरेली में कहा सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, अब दिल्ली सीएम। आरएसएस ने नाम बढ़ाया, आला कमान की मिली मंजूरी। कॉलेज टाइम में संघ से जुड़ी पिता बैंक मैनेजर, दादा आड़ती रहे। महाकुंभ में आज भी भीड़, अब तक 57 करोड़ ने किया स्नान। 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल रहे श्रद्धालु। 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भगवा रंग में रंगा रामलीला मैदान। प्रवेश वर्मा बोले दिल्ली को बनाएंगे दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी। पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा। नाराजगी के सवाल पर बोले प्रवेश वर्मा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोले सेना को राजनीति में न घसीटे। कांग्रेस नेता ने उनके हवाले से कहा था चीन ने घुसपैठ की। सीईसी की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद का समय दिया। 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए सीईसी बने। बीजेपी में वन मैन रोल नहीं, सर्वसम्मति से हुआ फैसला। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर पति मनीष का पहला रिएक्शन, बोले जनता के हित में जो भी फैसले उन्हें लागू करेंगे। पीएम मोदी हमें गाइड करेंगे, हम उनके साथ साथ चलेंगे। कर्नाटक सीएम को मूडा केस में मिली क्लीन चिट। लोकायुक्त बोले सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं। शायद वे किसी और की सरकार बनाना चाहते थे। भारतीय चुनाव में फंडिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाए आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट बोला यह बहुत परेशान करने वाला मामला हाई कोर्ट के जजों से जुड़ा है। फरवरी में लौटी सर्दियां, बारिश और सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई ठंड। लुढ़का पारा, ठंडी हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए योगी सरकार ने खुला खजाना। करोड़ों रुपए का है प्रस्ताव। इस परियोजना से न केवल मंदिर परिसर को विस्तार मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा होगा तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। कुंभ में स्नान के बाद केंद्रीय उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया और आम जन के साथ स्नान किया। सनातन धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मिली बड़ी राहत। कोर्ट का आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार संभव, फरवरी के बाद अप्रैल में दोबारा एग्जाम पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बैठक। उत्तराखंड के केदारनाथ में शुरू हुआ स्नोफॉल। दून समेत कई जिलों में बारिश से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में शुरू होगी गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना। 200 करोड़ होंगे खर्च, 75,000 बनेंगे हुनरमंद। पंजाब में 2 धोखेबाज ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। अमेरिका से डिपोर्ट मामले में एसआईटी कस रही शिकंजा। वहीं मान सरकार का करप्शन पर वार। भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त। कर्नाटक में कश्मीरी एमबीबीएस छात्र से हुई रैगिंग और मारपीट। सीएम अब्दुल्ला ने सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी। आरोपित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हुई विक्की कौशल की फिल्म छावा। सीएम प्रमोद सावंत ने किया ऐलान, बोले यह फिल्म संभाजी महाराज की वीरता और साहस को दर्शाती है, जिन्होंने देव, देश और धर्म के लिए मुगलों और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1990 बैच के अनुराग रस्तोगी होंगे हरियाणा के नए मुख्य सचिव। वित्त विभाग की भी संभालेंगे जिम्मेदारी। एयर इंडिया ने लुफ्तांसा के साथ कोड शेयर साझेदारी का किया विस्तार। यूरोप, अमेरिका जाने वालों को मिलेगा फायदा। कराची हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी का बड़ा बयान, बोले जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं के साथ खड़ी है पाक सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाई तेवर, कहा अगर मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री शुरू करते हैं तो यह यूएस के साथ अन्याय होगा। रायपुर जेल में बंद भिलाई से कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बलौदा बाजार हिंसा मामले में हुए थे गिरफ्तार। उत्तराखंड में वन आरक्षियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट हुआ गंभीर, काम पर तुरंत लौटने का दिया आदेश। यूपी के कानपुर में हादसे का शिकार होते होते बचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कोतवाली की दीवार से भिड़ी कार, रोकनी पड़ी फिल्म की शूटिंग। झारखंड में पेपर लीक के आरोप सही पाए जाने के बाद 10वीं का हिंदी और साइंस पेपर रद्द। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आ गए थे प्रश्न पत्र, मिलान करने पर पाए गए एक समान। पश्चिम बंगाल में पिछले 6 महीने में 6 दोषियों को मौत की सजा। नाबालिगों से दुष्कर्म मामले में अदालतों ने सुनाया फैसला। पंजाब के स्कूलों में 25% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखना जरूरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
दिल्ली में भाजपा सरकार सुषमा स्वराज से ज्यादा पावरफुल सीएम बनेगी रेखा गुप्ता। बीजेपी ने खूब सोच समझकर फेंका तुरुप का इक्का। महाकुंभ जाने में अब नहीं होगी परेशानी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने लिया अहम फैसला। इनमें ट्रेन की समय सारणी में बदलाव, अतिरिक्त टिकट काउंटर और स्टेशन पर भी भीड़ को कम करने के लिए नए नियम शामिल हैं। हरियाणा ने रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को दिया तीसरा सीएम। इससे पहले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल रह चुके मुख्यमंत्री। 2 की शुरुआत आरएसएस से, एक आईआरएस अफसर। रोहित शर्मा वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सचिन पोटिंग को छोड़ा पीछे। 6 मिनट में एटीएम को गाड़ी से बांधकर उखाड़ा। वीडियो 29 लाख रुपए लूटकर ले गए बदमाश। 12 घंटे पहले मशीन में डाला था पेशा। एमपी में मुठभेड़ में 4 महिला नक्सली ढेर। बालाघाट में 400 शव बरामद, कुछ घायल जंगल में छिपे। इलाके में सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में आई तकनीकी खराबी। ढाका से दुबई जा रहे प्लेन की नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सीएम सैनी एसएचओ को लेकर पुलिस अधिकारी पर भड़के, बोले चेक नहीं करना, इसे सस्पेंड करो, दूसरों को लगाओ, गरीब आदमी से ऐसे बात करता है। यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा जंग को खत्म करने में अमेरिका अपनी भूमिका से पीछे हटा। अमेरिका में फिर हुआ विमान हादसा। अब एरिजोना में छोटे विमानों के बीच हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत। असम खदान रेस्क्यू में 44 दिन बाद बाकी 5 शव बरामद। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। 6 जनवरी को खदान में फंसे सभी 9 मजदूरों की हो गई थी मौत। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। टेस्ला अप्रैल से भारत में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खुलेंगे। जर्मनी से बनी कारें बिकेंगी। 21 लाख की कार 36 लाख रुपए में पड़ेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई मामूली गिरावट। सोना 192 रुपए गिरकर 86,541 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 57,181 रुपए किलो बिक रही। इन्वेस्टर्स समिट में मुकेश अंबानी, महिंद्रा और जिंदल नहीं आएंगे। अडानी, बिरला, टाटा, गोदरेज की सहमति। पार्ले की साउना चौहान सहित 3,000 महिलाएं आएंगी। गुजरात के रास्ते भारत लाई जा सकती है टेस्ला कारें। कांडलाया मुद्रा पोर्ट पर कारों की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। मुंबई पोर्ट में विकल्प। यूपी बजट छात्रों को फ्री स्कूटी मिलेगी। 52,000 नई नौकरी। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़। छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान। दिया कुमारी बोली 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। खेल जगत समाचारों की बात करें तो इंटरनेशनल मास्टर लीग के ट्रॉफी लॉन्च। 22 फरवरी से 3 शहरों में खेला जाएगा टूर्नामेंट। इंडिया मास्टर्स की कप्तानी करेंगे तेंदुलकर। जयपुर में खेल परिषद ही कराएगा आईपीएल मैच। खेल परिषद और एड होक कमेटी के बीच था विवाद। धनंजय सिंह बोले बीसीसीआई के फैसले का सम्मान। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली की दूसरी जीत। यूपी को 7 विकेट से हराया। कप्तान मेग लेनिंग की 50। सदरलैंड प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित बोले 3 ऑलराउंडर्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। कोहली ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेशर पसंद, यहां एक मैच भी नहीं हार सकते। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल। विदर्भ 260 रन से आगे। मुंबई से आकाश आनंद का शतक। केरल के खिलाफ गुजरात 235 रन पीछे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2025 में अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। यह मैच 23 मार्च को हैदराबाद में होगा। शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने। पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ा। बॉलर्स में श्रीलंका के तीक्ष्णा टॉप पर। राजस्थान में खेल परिषद ही करवाएगा आईपीएल। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय बोले बीसीसीआई के फैसले का सम्मान। जोधपुर में भी होने चाहिए मैच। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण समाचारों की। एमपी में फिल्म छावा टैक्स फ्री। शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम की घोषणा। कहा यह फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत। फेम एक्टर का गुस्सा, दी धमकी, बोले सिक्योरिटी भी बचा नहीं पाएगी। फिल्म स्त्री 2 से करण जौहर को मिलती है प्रेरणा। बोले कई बड़ी स्टार कास्ट नहीं, बजट भी छोटा, इसके बावजूद सुपरहिट हुई। स्टार बनने के बाद भी नहीं बदले अर्जुन। एक्टर की तारीफ में बोली भूमि पेडनेकर, नए कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ में शूटिंग करते दिखे अभिषेक बनर्जी। एक्टर ने लाखों लोगों की भीड़ के बीच शूटिंग की, फोटो वायरल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल में बर्फबारी। शिमला में तापमान 3 डिग्री। दिल्ली में बारिश। 23 राज्यों में अलर्ट। एमपी में बादल छाए। राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवा चली। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम। कई जगहों पर बारिश, बर्फबारी कारण सूखे से मिलेगी राहत।
छत्तीसगढ़ में आज से 3 दिन बारिश का अलर्ट। बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिले भीगेंगे, फिर लुढ़केगा दिन रात का पारा। फरवरी में फिर बदलेगा एमपी का मौसम। आज से 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। भोपाल में बादल छाए, भिंड, मुरैना में हल्की बारिश। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, गंगानगर समेत कई जिलों में सर्दी बढ़ी। चलिए दोस्तों, अब बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 1 मार्च तक करें अप्लाई। राजस्थान में 1 साल में 1.25 लाख भर्तियां होंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलाएगी सरकार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2,691 पदों पर निकली भर्ती। रिजर्व कैटेगरी को उम्र में 5 साल की छूट। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,398 भर्तियां निकली। 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा। SBI PO की एग्जाम डेट जारी। अब 24 मार्च तक होगी परीक्षा। नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। 600 पदों पर भर्ती। उत्तराखंड में 439 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। CBSE बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार संभव। फरवरी के बाद अप्रैल में दोबारा एग्जाम पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने बैठक की। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। रामलीला मैदान में उनके साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी समेत कई हस्तियां भी हुई शामिल। शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल बना दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक कर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने की अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मासिक सहायता की पहली किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 भाजपा विधायकों की जिम्मेदारी है। हम महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 8 मार्च तक महिलाओं को उनके खातों में 100% मौद्रिक सहायता मिल जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में भाजपा या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों तक पहुंची थी, जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। यूपी की योगी सरकार ने पेश किया 2025-26 का बजट। छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन, 4 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, साथ ही छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का किया ऐलान। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का ऐलान किया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट पहले की तरह ही दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा मिले, इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग खोली जाएगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट दिया गया है। योगी 2.0 सरकार यह चौथा और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी समस्या सोल्व होगी। छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल और अन्य सुविधाओं का विकास होगा। ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को कम करने के लिए 575 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को कम करने के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी में 4 नए एक्सप्रेस वे को मंजूरी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए। गंगा एक्सप्रेस
वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं। अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया कंटेंट पर रखी जाएगी नजर। केंद्र करीब 15 महीने से इस पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे, जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषय के लिए अलग अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की भी व्यवस्था हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। हालांकि एआई गवर्नेंस इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए पूरी तरह अलग नियमन की जरूरत है। सरकार के सामने तुरंत की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक जवाब देने की है कि आईटी एक्ट की खामियां दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने भी अश्लील कंटेंट पर अंकुश के लिए सरकार से जवाब मांग रखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचे। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान को किसी मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों को आज अपने कामों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। आपके परिवार का कोई सदस्य कामों को लेकर मनमर्जी चला सकता है, जिस कारण आपका मन परेशान रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी जिनका डटकर सामना करेंगे। आपको अपने कामों में धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों में बदलाव सोच समझकर करने की आवश्यकता है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पर अधिक भरोसा करने से बचना होगा। आपके परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। युवाओं को करियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आपको अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। कन्या राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आपको काम को लेकर भागदौड़ अधिक रहेगी। आपको तकनीकी कामों में आगे बढ़ना बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।